हेलो स्टूडेंट, एक टॉपिक बच गया था जोन रिफाइनिंग जिसको हिंदी में मंडल परिष्करण कहते हैं। मंडल परिष्करण इस प्रोसेस द्वारा जनरली सेमीकंडक्टर का रिफाइनिंग किया जाता है, जिसको अर्धचालक कहते हैं। सेमीकंडक्टर अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, ईटीसी, जो हाईली प्यूरिटी रखता है, उच्च शुद्धता रखता है, वैसे सेमीकंडक्टर का रिफाइनिंग किया जाता है जो अति उच्च शुद्धता रखता है। उसका रिफाइनिंग इस प्रोसेस द्वारा किया जाता है, जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण। इसमें एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर होता है, इसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में एक रॉड लेते हैं जिसको आप प्यूरिफिकेशन करना रहता है, जिसको प्यूरिफाई करना रहता है उसका एक रॉड लेते हैं और इसके नीचे सर्कुलर मोबाइल हीटर लगा हुआ रहता है और ऊपर भी सर्कुलर मोबाइल हीटर लगा हुआ रहता है। यह इंडक्शन कॉइल है जो मूव करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। यह प्रोसेस उस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें इंप्यूरिटीज सॉलिड स्टेट की अपेक्षा मोल्टेन स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। यह सिद्धांत उस सिद्धांत पर आधारित है ये रिफाइनिंग, जिसमें जो इंप्यूरिटीज है वह सॉलिड स्टेट की अपेक्षा मेल्ट में ज्यादा सॉल्युबल रहता है। अर्थात जैसे ही उसके रड को लेकर इम्प्योर सेमीकंडक्टर के रड को लेकर के इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं और इंडक्शन मूविंग हीटर चलाते हैं। जब हीटर चलता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब इसमें जो प्रेजेंट इंप्यूरिटीज है वह एक किनारे पर आकर जमा हो जाता है, एक किनारे पर आकर जमा हो जाता है और उसको आसानी से काट करके अलग कर दिया जाता है। यह प्रोसेस बार बार करने पर सभी इंप्यूरिटीज एक किनारे पर जमा हो जाएगा और उसको काट करके अलग कर दिया जाता है, और जो बचता है शेष वह बिल्कुल 100% प्योर सेमीकंडक्टर होता है। पहले से भी इसमें इंप्यूरिटीज बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब इसको प्यूरिफाई किया जाता है तो बिल्कुल 100% प्योर सेमीकंडक्टर हो जाता है। तो इस मेथड को बोलते हैं जोन रिफाइनिंग या मंडल परिष्करण। फिर समझिए, इसमें मूविंग कॉइल हीटर के सहायता से इंप्यूरिटीज को एक किनारे कर दिया जाता है और उसको काट करके आसानी से अलग कर दिया जाता है और प्योर सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। ये रिफाइनिंग का
प्रोसेस था जोन रिफाइनिंग, जिसको मंडल परिष्करण कहते हैं। अब आप लोग बता रहे हैं कॉपर के बारे में। कॉपर, जिसको तांबा भी कहते हैं, कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और एटॉमिक वेट 63.5 ग्राम पर मोल होता है। सिंबल Cu होता है और इसका जो मेन ओर्स होता है वह कॉपर पाइराइट होता है। कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर पाइराइट। कॉपर का सबसे मेन ओर्स होता है कॉपर पाइराइट, इसी से कॉपर को प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त कॉपर ग्लांस Cu2O, कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट Cu2O, मैलेटाइट CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस, etc, ये सभी ओर्स होते हैं। कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट, मैलेटाइट, ये सभी कॉपर के ओर्स होते हैं, लेकिन जनरली कॉपर का एक्सट्रैक्शन कॉपर पाइराइट ओर्स से किया जाता है, CuFeS2। तो आज हम बताते हैं कि कॉपर पाइराइट से कॉपर कैसे प्राप्त किया जाता है। कॉपर पाइराइट से कॉपर को कैसे प्राप्त किया जाता है। कॉपर पाइराइट से कॉपर प्राप्त करने के लिए सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से कॉपर को प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब यह है कि कॉपर ओर्स स्वयं रिड्यूस हो जाता है, अवकृत हो जाता है और उससे कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर पाइराइट स्वयं अपने आप रिड्यूस होता है। कैसे रिड्यूस होता है प्रोसेस बताएंगे, इसीलिए इसको सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। यह जो प्रोसेस है अनेक चरण में संपन्न होता है। It proceeds in the following steps. First steps is concentration of ores. सबसे पहला प्रोसेस है ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। We know that copper pyrite is sulfide ores. Copper pyrite is sulfide ores. Therefore, it is concentrated by froth flotation process. We know that copper pyrite is sulfide ores. Therefore, it is concentrated by froth flotation process. In this process, ores are crushed to a very fine powder, and powdered ores are concentrated by froth flotation process. Second process है रोस्टिंग। रोस्टिंग, जिसको भर्जन या जारण कहते हैं। भर्जन या जारण, जो कंसंट्रेटेड ओर्स अभी प्राप्त हुआ है सांद्रित अयस्क के, उसका अगला प्रोसेस करते हैं रोस्टिंग, भर्जन या जारण। Which means the above ores obtained is roasted in current of hot air. The above ores obtained
is roasted in current of hot air. As a result, copper pyrite is oxidized into their sulfides, and these sulfides are also oxidized into oxides. Which means इस प्रोसेस में जो सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है उसको रोस्टिंग किया जाता है, भर्जन या जारण किया जाता है हॉट एयर, गर्म वायु प्रवाहित करके भर्जन या जारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कॉपर पाइराइट है, CuFeS2 कॉपर पाइराइट, और इसमें एयर प्रवाहित करते हैं और वो भी हॉट एयर, हॉट एयर प्रवाहित करते हैं, हीट। तब Cu2S 2FeS प्लस SO2, जैसे कॉपर सल्फाइड में चेंज हो गया, जो आयरन है वो भी सल्फाइड में चेंज हो गया और SO2 गैस प्राप्त होता है। हॉट एयर प्रवाहित करने से क्या होता है कि जो कॉपर पाइराइट है वह ऑक्सीडाइज होकर के सल्फाइड में चेंज हो जाता है, जो आयरन है ये भी ऑक्सीडाइज होकर के सल्फाइड में चेंज होता है और SO2 गैस बाहर निकल जाता है। और ये जो सल्फाइड है अभी इसका रोस्टिंग करते रहेंगे, जैसे Cu2S, ये जो सल्फाइड है इसका अभी एयर में रोस्टिंग करते रहेंगे, इसका Cu2O और SO2 2Cu2 और 2SO2, जैसे इसका भी ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। जो सल्फाइड बना है फिर से उसका रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करते रहते हैं, तो जो सल्फाइड है वह पुनः ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। और जो आयरन वाला है, जो आयरन का सल्फाइड है उसका भी अभी रोस्टिंग करते हैं, FeS3O2 तो 2FeO प्लस 2SO2, इसका भी ऑक्साइड बन जाता है। तो रोस्टिंग में क्या होता है कि तब तक रोस्टिंग किया जाता है जब तक कॉपर पाइराइट ऑक्साइड में चेंज नहीं हो जाता है। फिर से समझ लिया जाए, हॉट एयर, गर्म वायु इसमें प्रवाहित करते हैं कॉपर पाइराइट में, तब इसका सल्फाइड बनता है और आयरन का भी सल्फाइड बनता है और इम्प्यूरिटीज SO2 गैस के द्वारा बाहर निकल जाता है। जो कॉपर का सल्फाइड बना फिर रोस्टिंग करते रहेंगे तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा, और जो आयरन का सल्फाइड है उसका भी रोस्टिंग करते रहेंगे तो उसका ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो रोस्टिंग का काम है कि कॉपर पाइराइट को उसको ऑक्साइड में बदल देना। तब तीसरा प्रोसेस किया जाता है स्मेल्टिंग, जिसको हिंदी में प्रगलन कहते हैं, प्रगलन, स्मेल्टिंग। तो जो अभी रोस्टेड ओट्स प्राप्त हुआ है, द रोस्टेड ओट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अबव इज मिक्स्ड विथ सिलिका, and the mixture heated in presence of hot air, as a result FeS is oxidized into FeO. The remaining FeS is oxidized finally into FeO, and which is combined with silica to form ferrous silicate as slag. मतलब जो शेष बचा हुआ था FeS वह ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के फाइनली FeO बना लेता है, और सिलिका के साथ, जो सिलिका मिलाते हैं इस प्रोसेस में, सिलिका के साथ कंबाइन होकर के फेरस सिलिकेट बना लेता है, जिसको स्लैग कहते हैं, धातु मल कहते हैं। जैसे
ये प्रोसेस तो भी बढ़ता है, ये रिएक्शन तो फिर से होता है और इसमें जो FeO बन गया, FeO व SiO2 के साथ कंबाइन होकर के FeSiO3 बना लेता है, जिसको स्लैग कहते हैं। और एक बात है कि स्मेल्टिंग में ही Cu2S और Cu2O ये दोनों आपस में मिल जाता है और इसी को कॉपर मेट कहते हैं। कॉपर मेट मतलब इस प्रोसेस से Cu2S और Cu2O दोनों का कंबाइंड मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसको कॉपर मेट कहते हैं और इसी में कॉपर छिपा हुआ रहता है। मतलब कॉपर पेराइट को हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस से कॉपर मेट में चेंज कर देते हैं। जो मिक्सचर किसका होता है, Cu2S एंड Cu2O। तब अगला प्रोसेस करते हैं डेसेमेराइजेशन, जिसको हिंदी में डेसेमीकरण कहते हैं। डेसेमीकरण in this process copper matte obtained from above is taken into Bessemer converter which is a silica lined Bessemer converter and hot air is passed. As a result, remaining FeS is oxidized into FeO and combined with SiO2 to form a ferrosilicate as slag. In this process, copper matte obtained from smelting, जो स्मेल्टिंग से कॉपर मेट प्राप्त होता है उसे बेसेमर कन्वर्टर में डाल दिया जाता है। एक वेसल होता है, बर्तन होता है बेसेमर कन्वर्टर, उसमें कॉपर मेट को डाल दिया जाता है और उसमें सिलिका लाइन होता है, सिलिका का परत चढ़ाया हुआ रहता है, SiO2 का परत चढ़ाया हुआ रहता है, SiO2 इस यहां पर SiO2 रहता है। जैसे ही कॉपर मेट को इसमें डाल करके हॉट एयर पास कराते हैं, तब जो शेष बचा हुआ रहता है FeS वह FeO बन जाता है, जो सिलिका से कंबाइन होकर के स्लैग बना लेता है, FeSiO3 स्लैग बना लेता है। और यहां पर जो Cu2S है और Cu2O है जो कॉपर मेट में प्रेजेंट रहता है, वह दोनों आपस में रिड्यूस हो जाता है। Cu2S और 2Cu2O ये दोनों मिलकर के 6Cu बना लेता है और प्लस SO2 बनता है। यही कॉपर प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त हुआ है कॉपर प्राप्त होता है। दोनों आपस में सेल्फ रिड्यूस होता है, इसलिए इस प्रोसेस को सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। और जो कॉपर प्राप्त होता है वह 100% प्योर नहीं होता है, इसलिए इसका पांचवा प्रोसेस किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जो अभी कॉपर प्राप्त होता है वह इम्प्योर होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इस प्रोसेस में बताया है कि दो गो प्लेट लिया जाता है, इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। दो प्लेट होता है कैथोड एंड एनोड, और जो एनोड होता है वह इम्प्योर कॉपर का बना होता है, अशुद्ध कॉपर का, और जो कैथोड होता है वह प्योर कॉपर का बना होता है। दो गो जो रॉड है एनोड कैथोड। एनोड इम्प्योर कॉपर का बना होता है, जो कैथोड है वो प्योर कॉपर का बना होता है। जैसे ही साल्ट सॉल्यूशन को डालते हैं,
CuSO4 इसमें डालते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, CuSO4, और ये जो कॉपर है इसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो जो प्योर कॉपर होता है वह कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, इस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो शेष इंप्योरिटी जो रहता है इसमें प्रेजेंट रहता है वह एनोड मड के रूप में प्राप्त हो जाता है, और इस तरह से प्योर कॉपर को इसमें से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है।